ज़माना कदीम की बात है। बगदाद के एक पुराने बाजार में अहमद नाम का एक दुकानदार रहता था। उसकी दुकान शहर के पुराने दरवाजे के करीब थी, जहां दिन भर जिंदगी की चहल पहल रहती। दुकान के अंदर लटकती हुई खजूर की टोकरियां और रंग बिरंगे फलों के ढेर लोगों को रुकने पर मजबूर कर देते। अहमद की आंखों में हमेशा नरमी और चेहरे पर अजीब सी रोशनी रहती थी। लोग कहते थे कि ये दुकानदार नफा कमाता है, मगर उसके नफे की खुशबू दिलों तक पहुंचती है। उस रोज भी बाजार में गर्मी बहुत ज्यादा थी। सूरज अपनी शिद्दत दिखा रहा था और हवा में गर्द भरी हुई थी। अहमद दुकान पर बैठा फलों को तरतीब दे रहा था कि एक गाहक आया। उसके लिबास से लगता था कि वो किसी मुअज़्ज़ज़ घराने का फर्द है। उसने फलों पर नजर डाली और कहा, भाई अहमद, केले कितने के दिए आज? अहमद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, 12 दिरहम के दर्जन और सेब 10 दिरहम। गाहक अभी फल लेने का सोच ही रहा था कि इतने में एक औरत दुकान में दाखिल हुई। चेहरे पर पर्दा, मगर चाल में थकन और बोलने में शराफत झलक रही थी। उसने आहिस्ता आवाज में कहा, भाई मुझे एक दर्जन केले दे दो, क्या भाव लगाओगे? अहमद ने एक नजर उस पर डाली और नर्म लहजे में कहा, तुम्हारे लिए 3 दिरहम के दर्जन, और अगर सेब भी चाहो तो 2 दिरहम के दर्जन। औरत ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, फिर धीरे से कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी आवाज में ऐसा सुकून था जैसे किसी भूखे दिल को उम्मीद की बोटी मिल गई हो। उसने अपने चादर के कोने से चंद सिक्के निकाले, फल लिए और जाते हुए ज़ीरे लब कहा, अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरे बच्चे आज खुश हो जाएंगे। उस दौरान पहला गाहक अहमद को सख्त नजरों से घूरने लगा। उसके दिल में गुस्सा भड़क उठा कि अभी मुझसे 12 दिरहम मांगे और इसी चीज के 3 दिरहम उस औरत से। वो कुछ कहने ही वाला था कि अहमद ने उसे खामोशी से देखा और हल्का सा इशारा किया, जैसे वो कह रहा हो, जरा सब्र करो, अभी सब कुछ समझाता हूं। औरत चली गई। उसकी चाल में खुलूस और इज्जत की झलक थी। उसके जाने के बाद दुकान के बाहर एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई, जैसे फजा भी उसके सब्र से मुतासिर हो गई हो। गाहक अभी भी खामोश खड़ा था, मगर उसके चेहरे पर सवाल साफ लिखा था। आखिरकार वो सब्र न कर सका और तेज लहजे में बोला, अहमद, ये कैसा इंसाफ है? अभी मुझसे तुमने 12 दिरहम मांगे और उसी दर्जन के 3 दिरहम उस औरत से। क्या तुमने मेरे चेहरे पर दौलत देखी और उस पर गुर्बत, इसलिए कीमत बदल दी? अहमद ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, भाई तुम्हारा सवाल बजा है, मगर तुम जो देख रहे हो वो महज खरीदो फरोख्त नहीं है। वो औरत जिसे तुमने अभी देखा, उसके 4 यतीम बच्चे हैं। उसका शौहर वबा के दिनों में फौत हुआ। तब से वो खुद मेहनत करके बच्चों का पेट पालती है, मगर किसी से मदद लेना उसके मिजाज में नहीं। मैंने कई बार कोशिश की कि उसे कुछ दे दूं, मगर उसने हर बार यही कहा, मैं भीख नहीं लेती, जो चाहिए दाम के साथ खरीदूंगी। तब से मैंने यही तरीका निकाला है कि जब वो आती है तो मैं उसे कम कीमत में फल दे देता हूं। उसे लगता है कि वो खरीद रही है, मगर दरअसल मैं अपनी तिजारत अल्लाह के साथ कर रहा हूं। अहमद के लहजे में ऐसी नरमी थी जो दिल के अंदर उतर जाती थी। गाहक खामोश होकर उसे देखता रहा। बाजार की आवाजें जैसे पीछे छुप गईं। अहमद बोला, मैं जानता हूं कि अल्लाह के नजदीक इज्जत किसी माल से नहीं बल्कि नीयत से बनती है, और अगर मैं उस औरत को यह एहसास दूं कि वो दूसरों पर बोझ है तो शायद मैं उसके ईमान को ठेस पहुंचा दूं। इसलिए मैं उसके भरम को कायम रखता हूं। वो आती है, मुस्कुराती है और अल्हम्दुलिल्लाह कहकर चली जाती है, और मैं उस शुक्र के लफ्ज में वो बरकत पाता हूं जो सोने चांदी में नहीं होते। गाहक के चेहरे के तासुरात बदलने लगे। वो अब शर्मिंदगी सी महसूस कर रहा था। अहमद ने बात जारी रखते हुए कहा, तुम शायद यकीन ना करो, मगर जिस दिन वो औरत आती है उस दिन मेरी बिक्री दोगुनी हो जाती है। कभी ऐसा होता है कि अचानक काफले वाले मेरी दुकान पर रुकते हैं और फल खरीद लेते हैं, और कभी कोई अमीर जमींदार बड़ी खरीदारी कर जाता है। मैं समझ गया हूं कि ये सब इसी औरत की दुआ का नतीजा है। अहमद के लहजे में सच्चाई की चमक थी, वो चमक जो सिर्फ उसके दिल से निकल सकती है जो खुलूस के साथ नेकी करता हो। गाहक की नजरें नीची हो गईं। उसने आहिस्तगी से कहा, अहमद, तू वाकई खुशकिस्मत है। हमें लगता है कि हम कमाते हैं और हमारे पास बहुत दौलत है, मगर असल दौलत तो तेरे पास है। कसम से, लोगों की जरूरत पूरी करने में जो लज्जत है वो दुनिया के किसी नफे में नहीं। अहमद के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। उसने धीरे से कहा, बस भाई, यही तो असल सौदा है। ऐसा सौदा जो बाजारों में नहीं बल्कि दिलों में होता है। उस वक्त सूरज ढलने लगा था। रोशनी सुनहरी होकर दुकान के तख्ते पर बिखर गई। अहमद ने आसमान की तरफ देखा, तस्बीह का दाना थामा और दिल ही दिल में कहा, ऐ अल्लाह, तू गवाह रहना, मैंने आज फिर तेरे नाम का सौदा किया है। उस शाम जब बाजार आहिस्ता आहिस्ता खाली होने लगा, सूरज के आखिरी सुर्ख चिराग शहर की दीवारों पर फैल गए और परिंदे अपने घोंसलों की तरफ लौटने लगे।
अहमद अपनी दुकान पर बैठा देर तक खामोश रहा। उसके इर्द गिर्द फलों की खुशबू, टोकरियों की खशखराहट और ग्राहकों के कदमों की आवाज़ों के बीच एक अजीब सा सुकून उतर आया था। उसके जहन में उस औरत का चेहरा बार बार उभर रहा था, वो चादर में लिपटा हुआ सब्र, वो लहजा जिसमें शुक्र छुपा हुआ था, और वो दुआ या जुमला जो जाते हुए उसने आसमान की तरफ देखकर कहा था। अहमद के दिल में ख्याल आया कि शायद अल्लाह ऐसे ही बंदों के जरिए अपने फजल के दरवाजे खोलता है। उसने महसूस किया कि नेकी का असल लुत्फ इसमें नहीं कि तुम किसी को दो, बल्कि उसमें है कि देते वक्त तुम किसी के दिल को बचा लो। वो सोचता रहा, कितने लोग ऐसे हैं जो भूखे हैं मगर उनके अंदर इज्जत नफ्स जिंदा है। अल्लाह ने उन्हें सब्र दिया मगर इम्तिहान भी कड़ा रखा। अगर कोई उनकी मदद इस तरह करे कि उनकी इज्जत कायम रहे तो शायद यही सबसे बड़ी इबादत है। अहमद ने अपने हाथों को जोड़ा और दिल ही दिल में दुआ मांगी, या अल्लाह, मुझे हमेशा ऐसा ही रख कि मैं देने वाला रहूं मगर किसी के दिल को दुखाए बगैर। दूसरे दिन सुबह जब फजर की अजान की आवाज़ फजा में फैली, अहमद हस्बे मामूल मस्जिद से वापस आकर अपनी दुकान के सामने झाड़ू देने लगा। उसने तराजू को साफ किया, टोकरियों में फलों को नए अंदाज में रखा और कोने में रखी एक छोटी सी पेटी खोली। उस पेटी में वो कुछ सिक्के रखता था जिन्हें वो अल्लाह की तिजारत कहता था। वो सिक्के अहमद वक्तन फवक्तन ऐसी ज़रूरतमंद औरतों या बूढ़ों के लिए बचा कर रखता था जो मदद मांगते नहीं मगर मांगने के हकदार होते हैं। उसने चंद दिरहम गिने और पेटी को आहिस्ता से बंद कर दिया। दिन चढ़ा तो बाजार फिर से जिंदा हो गया। मुख्तलिफ आवाज़ें और गलियों से आती हुई ऊँटों की घंटियाँ, हर मंजर बगदाद के कदीम बाजार को जादुई बना देता। अहमद अपने काम में मसरूफ था कि उसने देखा वही औरत फिर बाजार के दरवाजे से आ रही थी। आज उसके हाथ में एक पुराना कपड़े का थैला था और चेहरे पर वही वकार, वही थकी मगर रोशन मुस्कुराहट। अहमद के दिल में एक रोशनी सी दौड़ गई। उसने अपनी दुकान से उठकर सलाम किया। अम्मा जान, आज खैर से सुबह सुबह? औरत ने जवाब दिया, बेटा आज मेरे बच्चों ने जिद की कि कुछ अमरूद ले आओ। पिछली बार के केले तो जल्दी खत्म हो गए थे। अहमद ने नरमी से कहा, अमरूद? बस जरा ठहरो, अभी सबसे अच्छे चुन देता हूं। उसने टोकरी में से सबसे ताज़ा, सब्ज और खुशबूदार अमरूद निकाले, तौले और कहा, बस तुम्हारे लिए 2 दिरहम के दर्जन हैं। औरत ने हैरानी से कहा, बेटा इतने कम में तो किसी ने कभी नहीं दिए। अहमद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बस आज बाजार में बरकत है और अल्लाह का फजल है। औरत ने चादर के कोने से 2 सिक्के निकाले, अमरूद लिए और जाते हुए कहा, अल्लाह तुम्हारी रोजी में इजाफा करे और तुम्हारे बच्चों को सलामत रखे। उसकी जबान से निकली हुई ये दुआ अहमद के दिल पर यूं लगी जैसे किसी ने उस पर रहमत की बारिश कर दी हो। जब वो औरत चली गई तो अहमद ने महसूस किया कि बाजार की फजा बदल गई है। हवा में ठंडक सी आ गई, रोशनी में चमक बढ़ गई और लोग जैसे दुकान की तरफ ज्यादा आने लगे। कुछ ही देर में एक काफले के चंद ताजिर वहां आ पहुंचे जिन्होंने बड़ी मिकदार में फल खरीद लिए। अहमद के हाथ तेजी से चलने लगे, तराजू झूलने लगी, सिक्के झिनकार करने लगे और दिल में वही एहसास जागा कि ये बरकत किसी हिसाब किताब की नहीं बल्कि किसी साबिर मां की दुआ की है। शाम ढली तो अहमद ने दुकान बंद की और दरवाजे के करीब खड़ा होकर एक लम्हे को बाजार की तरफ देखा। गुरूबे आफताब की नौरंजी रोशनी में बगदाद का पुराना बाजार एक ख्वाब सा लग रहा था। उसने सोचा, दुनिया वाले समझते हैं कि हम नफा कमाते हैं मगर असल नफा तो वो है जो दिल में उतर जाए। उसने आसमान की तरफ देखा, लबों पर एक दुआ आई, ऐ परवरदिगार, अगर तूने मुझे रिस्क दिया है तो उसमें तेरा हक भी डाल दे ताकि मैं तेरे बंदों को खुश करके तेरी रिजा खरीद सकूं, क्योंकि यही मेरा असल कारोबार है, ईमानदारी के साथ किया हुआ सौदा जो कभी खसारे में नहीं जाता। उस रात जब वो घर लौटा तो आसमान पर चांद पूरे जौबन पर था, जैसे अल्लाह ने उसके दिल को सुकून दे दिया हो। रात गहरी हो चुकी थी, बगदाद की गलियों में खामोशी उतर आई थी मगर फजा में अब भी गर्म मट्टी और पक्की हुई खजूरों की खुशबू फैली हुई थी। अहमद के घर की छत पर पुरानी लालटेन जल रही थी जिसकी रोशनी में वो अपनी तस्बीह के दाने घुमा रहा था। दुकान बंद किए कई घंटे गुजर चुके थे मगर उसके दिल में आज एक अजीब सा सुकून था। उसने दिल में हिसाब लगाया कि आज की बिक्री गैर मामूली रही थी। नफा उसकी सोच से कहीं गुना ज्यादा था मगर जो चीज उसे मुतमईन कर रही थी वो ये नहीं थी बल्कि वो लम्हा था जब उस औरत ने जाते जाते दुआ दी थी। अहमद को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो अल्फाज उसके कारोबार की चाबियां हैं, ऐसी चाबियां जो हर सुबह रिज़्क़ के नए दरवाजे खोल देती हैं। उसने आसमान की तरफ देखा, चांद के इर्द गिर्द बादलों के हाले में रोशनी तीर रही थी। वो फौरन बोला, ऐ अल्लाह, तू मेरा गवाह है, मैंने जो कुछ दिया तेरी रजा के लिए दिया, अगर इसमें कोई दिखावा या खुद पसंदी थी तू मुझे माफ कर दे।
उसके होंठों से ये अल्फाज निकले तो दिल बोझ से खाली सा हो गया। वो देर तक चुप बैठा रहा, फिर आहिस्ता से उठा और घर के कोने में रखी छोटी सी लकड़ी की पेटी खोली। उस पेटी में चंद सिक्के, पुराने रसीदी कागज और उसकी माँ की एक तस्बीह रखी थी। उसने वो तस्बीह निकाली, सीने से लगाई और ज़ेरे लब कहा, अम्मी, तुम कहती थी ना कि बेटा दिल से की गई नेकी कभी ज़ाया नहीं जाती। वाकई नहीं जाती। दूसरे दिन फजर के बाद जब अहमद दुकान पर पहुंचा तो बाजार में एक हलचल थी। कुछ काफले शहर से गुजर रहे थे। ताजिर, मजदूर और सर्राफ सब अपनी अपनी दुकानों पर लगे हुए थे। अहमद ने देखा तो वही औरत आ रही थी, मगर आज उसके साथ उसके छोटे छोटे बच्चे भी थे। चारों नंगे पांव थे, मगर आंखों में खुशी की चमक थी। उनके चेहरों पर गुर्बत का नहीं बल्कि जिंदगी का रंग था। अहमद के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। औरत दुकान के करीब आई और बोली, बेटा अहमद, आज मेरे बच्चों ने जिद की कि वो खुद तुम्हें सलाम करें। बच्चे आगे बढ़े, मासूम आवाजों में बोले, अस्सलामु अलैकुम चचा अहमद। अहमद ने प्यार से उनके सरों पर हाथ रखा और कहा, वालेकुम अस्सलाम मेरे प्यारे बच्चों, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। औरत ने एक छोटा सा थैला निकाला और धीरे से कहा, ये कुछ दिरहम हैं जो मैंने सिलाई करके जमा किए हैं। आज मैं तुम्हें पूरा भाव दूंगी जैसे बाकी लोग देते हैं। अहमद ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, अम्मा जान, तुम्हारा आना ही मेरे लिए नफा है। ये दिरहम रखो, आज तुम्हारे लिए मेरी तरफ से मीठे अनार हैं। औरत ने कुछ कहना चाहा, मगर अहमद ने हाथ के इशारे से रोक दिया और कहा, अल्लाह का दिया सबके लिए काफी है। जो देता है वो हिसाब नहीं मांगता। औरत की आंखों में आंसू आ गए। उसने सिर्फ दुआ दी, बेटा अल्लाह तुम्हारे हाथों को कभी खाली ना करे, तुम्हारे रिस्क में हमेशा बरकत रहे। जब वो औरत अपने बच्चों के साथ चली गई, अहमद देर तक उन्हें देखता रहा। उसके दिल में एक अजीब सी नरमी उतर आई। उसने महसूस किया कि नेकी कभी फौरी खुशी नहीं देती, बल्कि दिल में एक रोशनी रख जाती है जो दिनों, हफ्तों और बरसों तक जलती रहती है। उसने दुकान पर बैठते हुए आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में सोचा, शायद अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा यही है, किसी के वकार को बचाकर उसकी मदद करना। उसने एक कागज़ उठाया और उस पर लिखा, जो दिल से दे वो अल्लाह से तिजारत करता है और ईमानदारी का सौदा हमेशा मुनाफा में रहता है। फिर उसने वो कागज़ अपनी दुकान की अंदरूनी दीवार पर चिपका दिया। उसके बाद हर शख्स जो दुकान में दाखिल होता उस इबारत को पढ़ता और चुप सा हो जाता, जैसे दिल में कुछ जाग उठा हो। उस शाम जब सूरज मगरिब की तरफ ढला और दुकानें एक एक करके बंद होने लगीं, अहमद ने आखिरी बार दुकान के बाहर झाड़ू दिया, तख्ते पर हाथ फेरा और बोला, अल्हम्दुलिल्लाह, आज फिर मेरी तिजारत कामयाब रही। उसने दुकान के दरवाजे पर ताला लगाया और ज़ेरे लब कहा, या अल्लाह, मुझे कभी ऐसा दुकानदार न बनाना जो नफ़ा गिने और दिल का हिसाब भूल जाए। फ़ज़ा में अज़ाने मगरिब की आवाज़ गूंज रही थी और अहमद की दुकान के ऊपर से गुजरती हुई हवा जैसे रहमत की दुआ बनकर उसके गिर्द चक्कर लगा रही थी। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि नेकी सिर्फ देने का नाम नहीं, बल्कि इस एहसास का नाम है जिसमें हम किसी के दिल और इज्जत को बचा लें। जब इंसान किसी की मदद इस तरह करता है कि लेने वाले को अपनी कमजोरी महसूस ना हो, तो यही असल सखावत और ईमान की निशानी है। अल्लाह की बारगाह में नीयत वजन रखती है, मिकदार नहीं। अहमद दुकानदार ने जो किया वो महज तिजारत नहीं थी, बल्कि उसने ईमानदारी से सौदा किया, एक ऐसा सौदा जो कभी नुकसान नहीं देता। जो शख्स दूसरों की ज़रूरतें अल्लाह की रज़ा के लिए पूरी करता है, उसके रिस्क में बरकत भी आती है, उसके दिल में सुकून भी उतरता है और वो अपने अल्लाह की खास रहमत का मुस्तहिक भी बन जाता है। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।